आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूपी का एक जांबाज पीसीएस अधिकारी जिसने उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक के भ्रष्टाचार का किया खुलासा। इस भ्रष्टाचार में संलिप्त लोगों ने इस अधिकारी पर करवाया हमला। ताबड़तोड़ गोलियां चली। 7 गोलियां अपनी शरीर पर झेलने वाले इस अधिकारी की एक आंख चली गई और मुंह का जबड़ा टूट गया। इसके बावजूद इसने हार नहीं मानी और लगातार भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ लड़ाई जारी रही और आज ये पीसीएस अधिकारी भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक सेवा यानी कि यूपीएससी को क्रैक कर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही की। वो राही जो ईमानदारी की जिंदा मिसाल माने जाते हैं। अगर आप इनके चेहरे को देखेंगे तो जबड़ा टेढ़ा नजर आएगा, एक आंख नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? रिंकू सिंह अधिकारी पीसीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। इस समय हापुड़ में मौजूद हैं बतौर समाज कल्याण अधिकारी। 2007 पीसीएस बैच के अधिकारी थे रिंकू सिंह राही जब उनकी पहली तैनाती मुजफ्फरनगर में हुई। समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर उन्होंने उस दौरान 2008 में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया, एक बड़े घोटाले को उजागर किया जो छात्रवृत्ति से जुड़ा हुआ था, जो 100 करोड़ से अधिक का था। इस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल थे वो बाहुबली राही के खिलाफ हो गए। एक दिन जब बैडमिंटन खेल रहे थे राही, चारों तरफ से गुंडों ने उन्हें घेर लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और 7 गोलियां लगी राही को। एक उनके मुंह में भी गोली लगी और उनका जबड़ा टूट गया, एक आंख हमेशा के लिए चली गई। इसके बावजूद रिंकू सिंह राही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। बहुत सारे जुल्म सहे हैं उन्होंने और इतना ही नहीं, भ्रष्ट तंत्र में मौजूद लोगों ने उन्हें पागल तक घोषित करने की कोशिश की और मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। लेकिन उनकी लड़ाई रुकी नहीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे। कई दफा जिन भी जिलों में वो समाज कल्याण अधिकारी के तौर पर रहे, रिंकू सिंह राही को कई दफा सस्पेंड किया गया, उन्हें चार्जशीट थमा दी जाती गई। आज भी हापुड़ में तैनात हैं और 2 बार चार्जशीट ले चुके हैं। लेकिन पिछले दिनों जो रिजल्ट आया यूपीएससी का, उसमें एक सुखद खबर आई। पता चला कि पिछले 13 सालों से लगातार राही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, लगातार अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन उनका नहीं हो पाया। इस दफा उन्होंने वो कर दिखाया जिसको जानकर सुनकर सारे लोग चौंक गए और सबको एक बड़ी खुशी मिली कि ईमानदारी के लिए लड़ने वाला एक अधिकारी जो पीसीएस था उसने यूपीएससी क्रैक कर लिया, यानी कि वो आईएएस बन गए हैं। ये रिंकू सिंह की राही की कहानी है जो हम सबको प्रेरणा देती है और उन तमाम लोगों की कहानियां जो इस दफा आईएएस क्वालिफाई कर चुके हैं उनसे जुदा है रिंकू सिंह राही की कहानी, क्योंकि रिंकू सिंह राही वो अधिकारी हैं जिन्होंने पीसीएस रहते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जो बाहुबली उत्तर प्रदेश के थे वो उनके खिलाफ हो गए, उन पर गोलियां चली। यानी कि उनकी कहानी दूसरे आईएएस क्वालिफाई करने वालों से इसलिए अलग है क्योंकि उनकी कहानी में दर्द है, बलिदान है, त्याग है और ईमानदारी की लड़ाई में मिलने वाले जख्म हैं। रिंकू सिंह राही आज कहते हैं कि ओहदा कोई भी हो, कुर्सी कोई भी हो, वो किसी भी विभाग में जाकर बैठें, लेकिन ईमानदारी के लिए लड़ते रहेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। इसी तरह की कहानी के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारे कैमरा पर्सन नवजीवन भंडारी के साथ हेमवर्ड, जय भारत टीवी।